स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है एमडी इशाक शाह और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं एक महुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव है रामगढ़, जहां पर हम मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि शादियों का जो है वो सीज़न चल रहा है, लेकिन ऐसी शादी में हमको आना पड़ा। आखिर क्यों आना पड़ा? तो शादियां तो आपने काफ़ी देखी हैं, काफ़ी शादियां होती हैं जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद होते हैं। लेकिन इस परिवार ने ये पहल की है कि दहेज के रूप में एक केवल 1 रुपया स्वीकार करके इस परिवार ने जो है वो शादी रचाई है। तो हम बात कर लेते हैं। बाजूलाल एडवोकेट हैं, इन्होंने अपने बेटे की शादी अभी की है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहेज एक सामाजिक अपराध मानता हूँ अपने आप में। मेरे विचार शुरू से अच्छे रहे हैं समाज सुधार के लिए। बेटियों की अपने पढ़ा लिखा के बड़ी करते हैं तो एक दान होता है बेटी का भी, तो उसी को स्वीकार करना चाहिए। पैसे दिली इसमें काफ़ी खर्चीला होता है, पढ़ाई में काफ़ी खर्चा होता है। तो समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दहेज के खिलाफ भी अभियान होना चाहिए और समाज को एक संदेश भी मिलेगा कि समाज सुधार का संदेश मिलेगा। कोई अमीर भी होता है, कोई गरीब भी होता है, लेकिन एक समान सबको नज़र के देखते हुए इस बुराई को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। दहेज एक सामाजिक अपराध है, ये मैं मानता हूँ। मैंने पूर्व में सन 1995 में मैंने आज तक नुक्ता प्रथा के खिलाफ भी मैंने आज तक किसी नुक्ते में जीवा नहीं, उसके खिलाफ शुरू से अभियान चलाया मैंने। तो ये धीरे धीरे चला तो ये भी ख़त्म हो गया हमारे समाज में। पहले समाज में पूरा तरह से नुक्ता प्रथा बंद हो चुकी है। इसी प्रकार दहेज प्रथा को मैं अभियान के रूप में लेना चाहता हूँ कि ये भी पूरी तरह ख़त्म हो और समाज सुधार हो, जिससे कि देश और समाज को संदेश मिले, ये कहना चाहता हूँ। तो वकील साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कब सोचा कि मेरे को बेटे हैं मेरे, उसकी ऐसी शादी करनी है? मेरे एपीएस संस्था है, उससे मेरी मुलाकात हुई थी कोर्ट में। पहले मुलाकात हुई थी आज से 5-7 महीने पहले। तब मैंने विचार किया कि मेरे से समर्थन किया या मेरे को बताया उन्होंने कि दहेज एक अपराध है, सामूहिक अपराध है। मैंने उनको समर्थन करते हुए मैंने ये 1 रुपये लेने का निर्णय लिया। इससे पूर्व मैंने विचार कर रखा था कि मेरे को दहेज नहीं लेना। दहेज एक सामाजिक अपराध के रूप में मानता हूँ मैं अपने आप में। तो आप पेशे से एक वकील हैं, आप देखते होंगे कि लगभग जो दहेज शादियों में दिया जाता है, अनगिनत मतलब केस ऐसे हैं जो दहेज के कारण लड़कियां प्रताड़ित होती हैं। क्या कारण है ऐसा कि दहेज ज़रूरी हो गया आज के टाइम में? यही तो मैं सोच बदलना चाहता हूँ कि दहेज एक सामाजिक अपराध है। कोर्ट में मुकदमे जाते हैं और एक उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी मुकदमे करते हैं, तो उस सामाजिक एक परिवार विखंडन हो जाता है पूरी तरह। तो मेरे गहरी चोट है कि सामाजिक जो परिवार होता है वो एक, मैं उसको समझाता हूँ मुकदमेबाजी में, उनको समझा के और उनको वो करता हूँ, समझा के उनको परिवार को बांधने की कोशिश करता हूँ। मैंने काफ़ी कम से कम 300-400 परिवार को मैंने समझा के उनके परिवार को बांधा है और आज वो खुश ठीक प्रकार से रह रहे हैं, बच्चों सहित रह रहे हैं। लेकिन एक मैं अपराध मानते हुए ये मैं समाज सुधार का ये काम कर रहा हूँ। तो सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया हुआ है, तो लोग इसकी पालना क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या कारण है? सरकार जो सामाजिक चीज़ होती है, सामाजिक चीज़ है, उसको ख़त्म करे। कानून तो काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए जनता को और हम आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। लागू करने के लिए सरकार के खिलाफ कोई आवेदन करे या दहेज के खिलाफ है तो आवेदन करे, तब उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन इसमें हर चीज़ मुकदमे से समस्या का हल नहीं हो सकता। कुछ सामाजिक सुधार समाज के लोग ही कर सकते हैं, इसलिए ये अभियान चलाना ज़रूरी है। चलिए, और दूल्हे राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका सबसे पहले? साल बैरवा। तो आप पापा ने बोला था शादी करनी, मतलब बिना दहेज की शादी, या फिर आपकी खुद की इच्छा थी? मेरी खुद की भी इच्छा थी और पापा ने बोला भी था। तो क्या इच्छा थी, मतलब कि मेरे को दहेज में कुछ नहीं चाहिए? हाँ, समाज में ये प्रथा है ये, और ये जड़ जमाई बेटी है और इसको बहिष्कृत किया जाए। और जितना बहिष्कृत करेंगे तो समाज में सुधार भी आएगा और जो भी है किसी के बेटे का घर भी नहीं उजड़ेगा और उनको मारा पीटा भी नहीं जाएगा, ठीक ठाक से जीवन भी सही रहेगा।
चलिए और भी साथी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, परिवार के हैं इनके, कि क्या कहना चाहेंगे आप इस शादी में आए हैं। आपने कभी कई शादियां देखी हैं जिसमें दहेज दिया जाता है, भर भर के दिया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो आपने अपने परिवार में इस शादी को देखा, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है, समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और ये मैसेज मतलब धीरे धीरे जिस तरह से अभियान ये इन्होंने चलाया है और ये सोच है, ये समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि लोगों को, अपने नौजवान साथी हैं, जैसे कि युवा साथी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं युवा साथियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह का जो अभियान ये चलाया हुआ है एएसपी ने, इसका साथ दें और इसी तरह से दहेज मुक्त समाज की परिकल्पना करता हूँ। दहेज के खिलाफ एपीएस टीम आदमपुर उपकार संस्था लगातार लगी हुई है दहेज के खिलाफ शादियां कराने में, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं इस संस्था की बहुत सराहना करूंगा और इस तरह की संस्थाएं समाज को जागरूक करती हैं और देश को एक विकसित समाज बनाने की ओर अग्रसर करती हैं। इसके लिए मैं एपीएस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एपीएस प्रमुख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दो सवाल, क्या कहना चाहेंगे आप, इसमें आए हैं, इनका सम्मान किया है, क्या कारण है? देखिए, हमारी जो संस्था है ये सर्व समाज हित में काम कर रही है और दहेज एक अपराध है, और अपराध की श्रेणी में इसको देखा जाना चाहिए। आप समझने की ज़रूरत ये है, अपने बेटों को शिक्षा दो, और जो समाज शिक्षा देता है अपने औलाद को, बच्चों को, और वो फिर जो है दहेज लेता है, तो मेरी समझ में वो अशिक्षित है। जो शिक्षा आपको सही रास्ता दिखा नहीं सकती, उस शिक्षा से कोई फ़ायदा भी नहीं हो सकता समाज का। इसलिए शिक्षित वही हैं जो उस शिक्षा को रास्ता जिसको मिल जाए और उसके बाद वो उस रास्ते पर सही चलने लग जाए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चे हैं जो शादी करते हैं, और मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ उस चीज़ को, अब जो आजकल ज़्यादातर जो धज्जियाँ जो उड़ा रहे हैं कानून की, जबकि सबको पता है अगर दहेज लेना और देना कानून अपराध है, लेकिन फिर भी इसकी सबसे ज़्यादा जो धज्जियाँ जो उड़ा रहे कौन? पढ़े लिखे ज़्यादातर। और वो जिनकी नौकरी वगैरह लग जाती है, वो तो ज़्यादातर वो पैसे के ज़्यादा लालची हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें तो अगर 10 लाख रुपये मिल रहे हैं तो हमें 20 लाख मिलना चाहिए। हमने तो देख सरकार ने अभी नियम बनाया है कि एक शपथ पत्र उनसे लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? जबकि सरकार ने हमने सरकार को ज्ञापन भी दिया था और सरकार ने उस पर अभी एक्शन भी लिया है, राजस्थान सरकार ने, और उसमें लिखा है कि दहेज लेने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, और उस वक्त शपथ पत्र भी देना होता है, और उसमें ये देना होता है कि ना दहेज लिया देंगे ना दहेज लेंगे, लेकिन फिर भी लोग उसको जो है अवहेलना कर रहे हैं। तो ये हमारी जो कमी है, और मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी लोगों के, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाएं, दहेज हटाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? तो आप लड़के की मम्मी है? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके घर में जो है वो बिना दहेज के बहू आई है, कुछ लेके नहीं आई है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये तो मेरी इच्छा ही खुद की। अच्छा, आपकी इच्छा थी हाँ। पहले? नहीं, कई जैसे कि देखता हूँ मैं, बोलती हैं भाई घर में बहू रहती है, आप रहती हैं, ये तो चले जाते हैं बेचारे, मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है कि ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या कहना चाहेंगे जो और औरतें हैं वो कहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, और औरतन सुतापानु मतलब है ना है और ये एक घर सुधरे फर्क तो पड़ेगा ही, आगे जा तीनन को या तीनन से तीन को तो टाइम तो तो आगे भी आप हाँ, मतलब टाइम औरतों तो को समझाएंगे आगे? मैं तो 2005 से ये काम करती आ रही हूँ खुद ही। मैं महिला बाल विकास में ही साथी हूँ पद पर, तो मैंने 14-15 साल काम किया। मेरी खुद की इच्छा ही समाज सुधार के लिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है, इस परिवार को आप देख रहे हैं जिन्होंने बिना दहेज के अपने बच्चे की शादी रचाई है। तो देख सकते हैं आप, दोनों ये लड़के की मम्मी हैं और ये इनके घर में जो अभी बहू बनकर आई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसा लग रहा है, आपकी अभी शादी हुई है, कितने तारीख को हुई शादी? 16 को। 16 तारीख को। तो आप मतलब बिना कुछ लेके नहीं आई दहेज में? नहीं। तो और बहुएं लेकर आई, आप क्यों नहीं लेकर आई? मना कर दिया था, क्या है? हाँ, मना कर दिया था। तो जैसे कि मना तो सब लोग करते हैं कि भैया नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तो फिर आपने दिया क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे ससुराल वालों ने पहले ही मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं लेना। अच्छा, हाँ। क्या ना लेना ही नहीं है। लेना ही नहीं है दहेज? हाँ। इन्होंने आगे से बोला था? हाँ।
तो जैसे कि आप अभी 2-3 दिन हो गए आपको हो गए हैं, तो जैसे कि और लोग आ रहे होंगे आपके यहाँ पे, तो कुछ बोल रहे हैं ऐसा कि कुछ लेके नहीं आई या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ऐसा तो। चलिए, बहुत खुशी की बात है। देखते रहिए फर्स्ट APS न्यूज़। आज आप इस परिवार को पूरे को देख सकते हैं।